नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने समय और कार्य का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग समय और कार्य का पार्ट 10 पढ़ेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप एनटीपीसी एग्जाम में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको क्वेश्चन समझने में और बनाने में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। आप इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए किसी काम को अकेले 16 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए किसी काम को अकेले 16 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को अकेले 16 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 16, 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 16, 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48। इस 48 काम को 16 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 16 × 48, 12 × 4 = 48 और ये आपका 16 निकल के आ रहा। यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, और बी का काम 4 निकल के आ रहा, और ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना निकल के आ रहा, 16 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं ए का क्षमता कितना आपका, ए का क्षमता 3 है, तो ए का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और बी का क्षमता कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, तो बी का तो क्षमता हमेशा 4 ही होगा। और तीनों मिलके 16 काम कर रहे हैं। ए और बी का क्षमता कितना निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। अगर 16 में अगर 7 माइनस करेंगे तो सी का क्षमता निकल के आएगा। सी का क्षमता कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन नहीं कह रहा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 48 और सी का क्षमता कितना आपका 9 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 9, 3 × 3 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि 16/3 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, 1 हासिल 1/3 दिन, यानी कि 5 सही 1/3 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 5 सही 1/3 दिन हो जाएगा। आपका 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी एक साथ एक क्षेत्र के काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इसे 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 3/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी प्लस सी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 30, 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम आना 120, इस 120 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 30 × 120 और आपका 40 × 120 हो जाएगा, 60 × 120, यानी कि ए प्लस बी का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और बी प्लस सी का काम 3 निकल के आ रहा, और सी प्लस ए का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। यहाँ पर तो डबल डबल है, आप देख सकते हैं ए भी 2 बार है और बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए प्लस
बी प्लस सी, इनका काम कितना निकल के आ रहा, इनका काम टोटल 9 निकल के आ रहा। ये जो 2 है बट्टा के नीचे में चल जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना निकल के आ रहा, 9 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 9 का आधा 4.5। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, वो इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे क्वेश्चन का। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 120, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 4.5। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 दूना 8 प्लस 1 9/2 लिख सकता हूँ। ये जो 2 है ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, 120 × 2 कितना हो जाएगा, 240/9 निकल के आ रहा, 240/9 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 0, यानी कि 80/3 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, हासिल 2 20 हो जा रहा, 3 × 6 = 18, 2 हासिल 2/3 दिन, यानी कि 26 सही 2/3 दिन निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 26 सही 2/3 दिन हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ये एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए आधे समय में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं, और आरबी एनटीपीसी में 7/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ये एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए आधे समय में समाप्त कर सकता है। 20 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 20 का आधा 10 हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो हमने टोटल काम माना 20, इस 20 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 20 10 दूना 20 निकल के आ रहा, यानी कि ए का काम कितना निकल कर 1 निकल के आ रहा, और बी का काम 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं क्वेश्चन कर रहा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 20, और एक दिन में ए और बी कितना काम करे 3, यानी कि 20 का 3 हो जाएगा, यानी कि 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 3/20 हो जाएगा। आपका 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं, और आरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, राम किसी काम को 12 दिन में और श्याम किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 36, इस 36 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 × 3 = 36, 18 दूना 36, यानी कि राम का काम 3 निकल के आ रहा और श्याम का काम 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए, यानी कि इस डाटा के अनुसार कितना निकल कर 5 निकल के आ रहा। 5 के बराबर आपका दिया गया 15,000। क्वेश्चन यही कह रहा है, इस 5 से 15,000 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 × 15 = 30, यानी कि 3,000 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला। राम को 3 रुपया ना मिलकर अपने आप से इसी 3,000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 9, यानी कि 9,000 निकल के आ रहा। और श्याम को 2 ना होकर अपने आप से इसी 3,000 के साथ गुना करेंगे, 6,000 हो जाएगा, यानी कि राम को 9,000 रुपया मिल रहा और श्याम को 6,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 9,000 और 6,000 हो जाएगा। आपका 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अनिल बेहूद से 2 गुना कुशल है और एक साथ मिलकर हुए कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में 23/7/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ आपका, अनिल
और बेहू। अनिल बेहू से दोगुना कुशल है। अनिल जो है बेहू से दोगुना कुशल है। अगर बेहू अगर 1 होगा तो अनिल जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, यानी कि अनिल का काम 2 निकल के आ रहा है और बेहू का काम 1 निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, और एक साथ मिलकर वो एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और बेहू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 12 तिया 36 काम निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन यही कह रहा अनिल अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अनिल एक दिन में कितना काम करे, 2। तो 2 की रफ्तार से 36 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 18 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।